भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जन्म दिया है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन टॉप पे रैंक करता था पूरी दुनिया में। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से गिर चुका है। भारत आज टॉप 10 पे तो छोड़ दीजिए, टॉप 100 पर भी कहीं रैंक नहीं करता। भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ है, भारत के स्कूल्स हैं, ऐसा एक क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है जिससे भारत फिर से टॉप 100 से लेकर टॉप 10 और यहाँ तक कि टॉप 1 में भी जा सकता है। जय हिंद। मैकॉले, जो कि इंग्लिश रूल के समय एक आदमी था जिसने भारत में पूरी तरह से भारत के एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए ऐसे रिफॉर्म्स लाए, ऐसे सिस्टम लाए एजुकेशन के, जिससे भारत का एजुकेशन आज पूरी तरह से बर्बाद है। आपको शायद इसका नाम भी नहीं पता हो, और अगर पता हो तो इसकी असलियत आपको नहीं पता हो, क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे भारत के एजुकेशन का जो असलियत है, भारत के एजुकेशन की जो अहमियत है उसे। यही कारण है कि आज सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे बड़े बड़े लोग जो भारत बहुत सालों पहले छोड़ चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके उस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उस देश की उन्नति पे इतना बड़ा योगदान। आखिर क्यों आज भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट भी नहीं कर पा रही है? ये एक वास्तविकता है, ये एक सच्चाई है। और आपको लग रहा होगा कि ये एक हल्की बात है, भारत की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है। नहीं, भारत की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी तो है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ स्कूल हुआ करते थे भारत में। पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। और आज ऐसा क्या होता जा रहा है कि भारत से लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक्सेप्ट भारत में रहकर। देखिए, यूएसए अपनी जीडीपी का 3.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। चाइना अपनी जीडीपी का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। भारत का आपको लग रहा होगा कितना परसेंट खर्च करता है? 0.7%। 0.7% खर्च करता है अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और एजुकेशन के मामले पे तो बोला ही नहीं जाना चाहिए। भारत एजुकेशन पे बैरली ही कुछ अपनी जीडीपी का खर्च करता है। तो आप इससे इमेजिन कर ही सकते हैं कि भारत की इंस्टीट्यूशंस किस तरह से होगी, जहाँ पे भारत फ्रीली अपनी फैकल्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जहाँ पे अपने कोर्स, अपना करिकुलम फ्रीली डिसाइड नहीं कर पा रहा, अपनी सिलेबस फ्रीली डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो फीस स्ट्रक्चर है उसे भारत की इंस्टीट्यूशंस फ्रीली डिसाइड नहीं कर पा रही। तो आप सोच ही सकते क्या हालत हो रही है भारत के आज इंस्टीट्यूशंस, भारत की यूनिवर्सिटीज़ की। और वहीं अगर आप कंपेयर करें विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मैसाचुसेट्स, एमआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ compete कर सकता है भारत का आज बीएचयू, भारत का जेएनयू, भारत का आईआईटीज़? ये compete कर पा रहे हैं? नहीं। देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है, भारत ने एजुकेशन पे आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया है। यही कारण है कि भारत का युवा आज उसे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जा रही। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, आपको ये कोई नहीं बताएगा। भारत के जो युवा हैं, भारत का जो यूथ है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, सबसे ज़्यादा वो स्किल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम एक यही है ना कि उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा। देखिए, भारत की यूनिवर्सिटीज़ को एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो पढ़ाने का ढंग है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। सच्चाई यही है। अगर कम्पीट कर पा रहे होते तो भारत कम से कम टॉप 100 में तो होता, नहीं है ना आज। इसका एक कारण ये भी है ना कि जो स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, टैलेंटेड प्रोफेसर्स, टीचर्स ये सब थे, ये बहुत सालों पहले ही भारत छोड़ के दूसरे देशों में जाके बस चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत का एजुकेशन धीरे धीरे हर साल गिरते जा रहा है। क्योंकि देखिए, भारत में 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 40,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं, 40,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स। और यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करोड़ों में है, और करोड़ों में भी रिजर्वेशन की बात आ जाती है, जिससे बहुत सारे टैलेंटेड, बहुत सारे स्किल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो बेरोज़गार रह जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, या तो वो फोर्स होके विदेशों में जाके बस जा रहे हैं। उन्हें कोई शौक़ नहीं है विदेश में जाके बसने का, वो अपने शौक़ से नहीं जा रहे, मजबूरन होके जा रहे हैं, वो मजबूर होकर जा रहे हैं, मजबूर होकर उन्हें भारत छोड़ना पड़ रहा है। अगर आप इसको देखें तो हर साल लाखों ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अमेरिका में जाके बस रहे हैं,
इसको छोड़ के और लाखों ऐसे लोग हैं जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे देशों में जाके बस रहे हैं, क्योंकि उन्हें शौक नहीं है। उन्हें वहाँ पे अपने टैलेंट को, अपने स्किल को प्रूव करने का मौका दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है। उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है जो वो डिज़र्व करते हैं। उन्हें वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिस एनवायरनमेंट पे उन्हें अपने स्किल्स को, टैलेंट को प्रूव करने का सही मौका दिया जाएगा। भारत में क्या हो रहा है? इसके विपरीत कुछ नहीं। भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा रिजिड है, इतनी ज़्यादा वो टफ मानी जा रही है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, फिर भी उनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट देने के बाद भी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी रिजर्वेशन की बात आ जा रही है। इसमें सुधार करने की सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक रिफॉर्म नहीं ला जाएगा कुछ नहीं हो सकता। ये एजुकेशन सिस्टम आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा, और वर्ल्ड की जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है वो धीरे धीरे अपने एजुकेशन में रिफॉर्म ला रही है। हर साल वो अपने एजुकेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, और भारत क्या कर रहा है? कुछ नहीं। इस पे बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आ रही आज, और अगर टॉप 100 में आ रही है भी तो भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है। भारत की रैंकिंग क्या थी? टॉप 1। नालंदा तक्षशिल यूनिवर्सिटी जो थी टॉप 1 और 2 पे आती थी रैंकिंग्स में, और आज कहाँ है? कहीं। ये सच बात। जो लोग भी आज क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं भारत का एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उन्हें एक बार रैंकिंग्स जाके देख लेनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, MIT, फिर वॉर्टन यूनिवर्सिटी भी करके एक शायद यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया में। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे लोग बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े मिलियनर्स और सक्सेसफुल आदमी बन रहे हैं, और भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग कहाँ पे हैं आज? ये एक सच्ची बात है। भारत को एजुकेशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो पोटेंशियल है ना, वो दुनिया के सभी देशों से बहुत ज़्यादा है। भारत में वो काबिलियत है, भारत सक्षम है। बात वही आ जाती है अपॉर्चुनिटी की, बात वही आ जाती है रिफॉर्म की। आज भारत रिफॉर्म नहीं कर रहा है। भारत आज बैकवर्ड होते जा रहा है एजुकेशन में। भारत का स्तर एजुकेशन में गिरते जा रहा है लगातार, और आपको लग रहा हो कि रिफॉर्म अगर हम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें 1-2 महीने में मिल जाएगा, 1-2 साल में मिल जाएगा। नहीं, रिफॉर्म अगर हम आज से शुरू करते हैं, आज से, अभी से, तो इसका हमें रिज़ल्ट 5 से 10 सालों के बाद मिलेगा। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है कम से कम वो इससे बच जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ को फिर से उजागर करने का यही सही समय है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आज रिफॉर्म की ज़रूरत है। भारत के पूरा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलता आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।